कक्षा षष्ठी विषय हिंदी प्रकरण 11 जो देखकर भी नहीं देखते भाग 2। आज हम भाग दूसरा पढ़ेंगे। कल हमने पहला भाग पढ़ा था। कल हमने पढ़ा कि हेलेन केलर कहती हैं कि कभी कभी ऐसे मित्र जो ईश्वर की कृपा से भली भांति देख सकते हैं, उनको परखने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए वो परीक्षा लेती हैं, क्योंकि वह जानना चाहती हैं कि उनके मित्र अपनी दृष्टि का कितना उपयोग करते हैं। कुछ दिनों पहले ही उनकी मित्र जंगल की सैर करने के लिए बाहर गई हुई थी और वहाँ से वापस जब लौटी तो उनकी मित्र ने, जब उन्होंने वापस लौटने पर उन्होंने पूछा कि जंगल में उन्होंने क्या क्या देखा, तो उनके मित्र ने उत्तर दिया कि कुछ खास नहीं। इस तरह के उत्तर को सुनकर हेलेन केलर को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता था, क्योंकि अक्सर ही लोगों से उन्हें इस तरह के जवाब मिलते हैं। हेलेन केलर का मानना था कि जिन लोगों को ईश्वर ने स्वस्थ आंखें दी हैं, ऐसे लोग अक्सर कुछ भी नहीं देखते हैं। और वो मन में सोचती थी कि क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति घंटों भर जंगल में घूमता रहे, उसके बाद भी उसको कुछ भी अच्छी चीज़ नज़र न आए। तो वो कहती थी कि ये तो मैं महसूस करके, अनुभव करके भी मैं स्पर्श करके बता सकती हूँ। प्रकृति की विद्यमान सैकड़ों रोचक चीज़ें हैं, मैं उनको छूकर पहचान सकती हूँ, जैसे भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल, चीड़ के पेड़ के खुरदरी छाल, टहनियों की कलियाँ, फूलों की मखमली पंखुड़ियाँ और उनकी घुमावदार बनावट को तो मैं सिर्फ स्पर्श करके ही महसूस कर सकती हूँ और बता सकती हूँ कि ये क्या हैं। तो वे कहती हैं कि इनको स्पर्श से ही मुझे बहुत ही आनंद मिलता है और अत्यंत ही खुशी प्राप्त होती है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ के फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय हैं। बदलते हुए मौसम का शमा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर देता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि एक इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। अब लेखिका अपना अनुभव बताते हुए कहती हैं कि प्रकृति के बीच रहने पर मुझे प्रकृति के जादू का भी एहसास होता है। वे अपने आप को तब खुश नसीब मानती हैं जब टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर उनके कानों में गूंजते हैं। झरने के बहते पानी को उंगलियों के बीच महसूस करना उन्हें आनंदित कर देता है। उनके लिए चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास के मैदान किसी महंगे कालीन से अधिक प्रिय हैं। बदलते हुए मौसम का एहसास उनके जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर देता है। लेखिका बताती हैं कि कभी कभी उनका मन प्रकृति की सुंदरता को देखने के लिए बेचैन हो जाता है। वे कहती हैं कि यदि प्रकृति में बिखरी सुंदरता को सिर्फ छूने से मुझे इतनी खुशी मिल रही है तो उस सुंदरता को देखकर मेरा मन ना जाने कितना प्रसन्न हो जाएगा।
लेखिका बताती हैं कि अगर मैं छूने से भी मुझे इतना आनंद मिलता है, तो अगर मैं उसे देख पाती और उसकी सुंदरता को देखकर मेरा मन, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना मेरा मन प्रसन्न हो जाता। वे कहती हैं कि जिन्हें ईश्वर ने आंखें दी हैं, इन चीज़ों को वह क्यों नहीं देख पाते। प्रकृति में बिखरे यह रंग उनके अंतर्मन को क्यों नहीं छू पाते। मनुष्य कभी उन चीज़ों की कदर नहीं करता है जो उनके पास हैं। वह केवल उन्हीं चीज़ों की उम्मीद लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। मनुष्य का इस तरह का व्यवहार बहुत ही दुखद है। लेखिका बता रही हैं कि मनुष्य की इच्छाएं रहती हैं जो उनके पास चीज़ नहीं है, उनको देखने की, उनको प्राप्त करने की। लेकिन जब प्रकृति ने, अब हमें, भगवान ने हमें आंखें दी हैं, तो हम उनका क्यों नहीं उनका उपयोग करते, क्यों नहीं उनकी कदर करते, उन चीज़ों को अंतर मन से क्यों नहीं हमारा छू पाता है। तो ईश्वर द्वारा जो प्राप्त दृष्टि का आशीर्वाद उसके जीवन को रंगों से भर देता है। लेखिका बताती है कि हमें भगवान ने आशीर्वाद के रूप में दृष्टि दी है, तो हम उनका जीवन में हमारे रंग क्यों नहीं भर देते हैं। हम सभी ईश्वर की इस नियामत से अपना जीवन खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा कर सकते हैं। हम चाहें तो अपनी खुशियों को देखकर खुशी प्राप्त कर सकते हैं और हमारे जीवन में इंद्रधनुष की तरह सब हरे भरे रंग हम भर सकते हैं। हमें यह बात अवश्य समझनी चाहिए। अब बोध प्रश्न। हेलेन केलर ने अपनी आत्मकथा लिखी, उसका नाम क्या है। उत्तर है, हेलेन केलर ने आत्मकथा लिखी, उसका नाम स्टोरी ऑफ लाइफ है। प्रश्न दूसरा। हेलेन केलर ने दुनिया में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के लिए क्या कार्य किया। उत्तर, हेलेन केलर ने दुनिया में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों को अपने अधिकारों के लिए जागृत करने का तथा विश्व शांति के लिए कार्य किया। प्रश्न 3। हेलेन केलर अपने आप को कैसा मानती थी। उत्तर है, हेलेन केलर अपने आप को खुशनसीब मानती थी। प्रश्न 4। हेलेन केलर टहनी पर हाथ रखती थी तब उन्हें किसके मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते थे। उत्तर है, हेलेन केलर टहनी पर हाथ रखती थी तब उन्हें चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते थे। अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, हेलेन केलर प्रकृति के किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी। पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखिए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, हेलेन केलर भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती थी। वसंत के दौरान वे टहनियों में नई कलियों, फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह को और उनकी घुमावदार बनावट को भी छूकर पहचान लेती थी। वे चिड़िया के मधुर स्वर को भी सुनकर पहचान लेती थी। प्रश्न दूसरा। जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है। तो इसका उत्तर आप देंगे, दृष्टि हमारे शरीर का कोई साधारण अंग नहीं है, बल्कि यह तो प्रदत्त नियामत है। इसके जरिए हम प्रकृति निर्मित और मानव निर्मित हर एक वस्तु का आनंद उठा सकते हैं। ईश्वर के इस अनमोल तोहफे से हम अपना जीवन खुशियों से भर सकते हैं। अतः हमें ईश्वर का शुक्रगुजार होते हुए इसकी कद्र भी करनी चाहिए। निबंध से प्रश्न पहला है, कान से सुन पाने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी। इस पर टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर आप देंगे, ईश्वर प्रदत्त शारीरिक अंगों में कान भी शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके काम न करने पर हमें बाहरी दुनिया बड़ी ही अजीब सी लगती होगी। हमारे लिए विचारों का आदान प्रदान करना मुश्किल हो जाएगा,
क्योंकि हम न तो किसी की बात समझ पाएंगे न ही किसी को अपनी बात समझा पाएंगे। प्रश्न दूसरा, कई चीज़ों को छूकर ही पता चलता है, जैसे कपड़े की चिकनाहट, खुरदरापन, पत्तियों की नसों का उभार आदि। ऐसी और चीज़ों की सूची तैयार करिए जिसको छूने से उनकी खासियत का पता चलता है। तो इसमें आप लिखेंगे अखरोट का खुरदरापन, फूलों को छूने से उनका मखमली एहसास, घास को छूने से होने वाला नरम एहसास। अब प्रश्न तीसरा, तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसे दिखाई न देता हो, तो आप उससे प्रकृति के उसके अनुभवों के बारे में क्या क्या पूछना चाहेंगे और क्यों? तो इसमें आप लिखेंगे, मुझे यदि किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले तो मैं उससे यही जानना चाहूँगा कि वे किस प्रकार के दिन और रात का आभास करते हैं, प्रकृति और रंगों के बारे में उनकी कल्पना कैसी होती है, जब वे किसी वस्तु को छूते हैं तो वे किस प्रकार से उसकी आकृति बनाते हैं। प्रश्न 4, हम अपनी पांचों इंद्रियों में से आँखों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। ऐसी चीज़ों के एहसासों की तालिका बनाइए जो आप बाकी 4 इंद्रियों से महसूस करते हो, जैसे सुनना, चखना, सूंघना और छूना। तो सुनना किससे करते हैं हम? कान से। तो इसमें आप लिखेंगे सुनना कान। तो कान में क्या क्या सुनते हैं? कर्कश ध्वनि भी सुनते हैं और मधुर ध्वनि भी सुनते हैं। तो कर्कश ध्वनि में किसकी? कुछ पशु प्राणियों की आवाज़ें। मधुर ध्वनि में कोयल की बोली, पक्षियों की चहचहाट, गीत और संगीत के मधुर स्वर। अब दूसरा है चखना। चखना किससे है? जीभ से चखते हैं। तो जीभ, तो जीभ से हमें क्या क्या स्वाद पता चलता है? मिठास, कटु स्वाद, तीखा यानी कि नमकीन स्वाद, तीनों का पता चलता है। तो मीठे में क्या? फल और मिठाई। कटु स्वाद में करेला, दवाइयाँ। तीखा और नमकीन में मिर्च, नमक और सब्जी का। तो तीसरा है सूंघना। सूंघना किससे करते हैं? नाक से। तो सूंघने में दुर्गंध भी आती है और सुगंध भी होती है। तो सुगंध में क्या क्या होती है? इत्र, फूलों की खुशबू, खाद्य पदार्थ। और दुर्गंध में गंदा नाला। फिर चौथा है छूना। छूना किससे? त्वचा से। तो त्वचा से छूने में गर्म, ठंडा और मुलायम, तीनों का हमें पता चलता है। गर्म में दूध, चाय या अन्य पेय पदार्थ। ठंडे में बर्फ, शरबत। मुलायम में फूलों की पंखुड़ियाँ। अब है भाषा की बात। पहला प्रश्न, अगर मुझे इन चीज़ों को छूने पर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। नीचे लिखे कुछ शब्द संज्ञा और कुछ क्रिया से बने हैं, उन्हें लिखिए। मिठास, भूख, शांति, भोलापन, बूढ़ापा, घबराहट, बहाव, फुर्ती, ताजगी, क्रोध और मजदूरी। तो इसमें आप लिखेंगे क्रिया से बनी हुई। पहले तो क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा में क्या है? घबराना। तो घबराना से क्या हो गया? घबराहट। घबराहट किससे हुआ? घबराना से। फिर है बहाव। तो बहाव से बहाना। दूसरा है विशेषण से बनी। अब विशेषण से बनी कौन कौन सी है इसमें भाववाचक संज्ञा? बूढ़ापा। तो बूढ़ापा किससे? बूढ़ा। बूढ़ा किससे है? बुढ़ापा। बूढ़ा से बुढ़ापा। ताजगी। ताजगी से ताजा से ताजगी। और भूख। भूखा से भूख। शांति है शांत से शांति। मिठास। मीठा से मिठास। ये हो गए विशेषण, भाववाचक संज्ञा से बनते हैं। तीसरा है जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा। तो मजदूरी। मजदूरी से मजदूर। मजदूर से मजदूरी। फिर चौथा आएगा भाववाचक संज्ञा।
तो क्रोध और फुर्ती शब्द दो बचे हैं, वो शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है। प्रश्न दूसरा, मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। उस बगीचे में अमलतास, आम, सेमल, कजरी और तरह तरह के पेड़ थे। ऊपर लिखे वाक्यों में आदि और आदि शब्द देखने में मिलते जुलते हैं, पर उनके अर्थ भिन्न हैं। नीचे ऐसे कुछ और समरूपी शब्द दिए गए हैं, वाक्य बनाकर उनका अर्थ स्पष्ट करिए। अवधि और अवधि, मैं और मैं, मेल, मेला और, दिन, दीन, सिल, सील। तो पहला है अवधि। अवधि में इतने बड़े कार्यक्रम के लिए 2 सप्ताह की अवधि कम है। अब अवधि, अवधि में कवि तुलसीदास कृत रचना रामचरितमानस अवधि में लिखी गई है। मैं, कटोरी में खीर है। इसका वाक्य होगा मैं का, मैं तो आज मेले जा रही हूँ। अब तीसरा है मेल। तो मेल, इस गांव के किसानों में बड़ा मेल है। मेला, यह कपड़ा कितना मैला है। और नदी के दोनों ओर हरे भरे वृक्ष लहरा रहे थे। और में नीरज और नीरव सगे भाई हैं। दिन, इस कार्य को तुम दिन में ही समाप्त कर लेना। दीन, दीन का अर्थ दीन व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। दीन माने गरीब। सिल, सिल पर पीसे मसालों का स्वाद बढ़िया होता है। दूसरा है सील, इस लिफाफे की सील खोल दो। अब ये सारे प्रश्न आपको करने, भाषा की बात, निबंध से, अभ्यास प्रश्न और बोध प्रश्न। आज पाठ यहाँ पे समाप्त होता है।